अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर का यूज़ देखा है अपने प्रीवियस टॉपिक में ऑफिस ऑटोमेशन में। हम आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले हमारा पास जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड एज फॉलोइंग वे। अब मल्टीपल वे होते हैं कंप्यूटर को यूज़ करने के मेडिकल फील्ड में। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर कैन बी यूज टू स्टोर मेडिकल हिस्ट्री कंप्यूटर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल में पास क्या एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू एडमिनिस्ट्रेट ऑफ एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब कंप्यूटर को हम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, वी कैन कंप्यूटराइज द अकाउंटिंग। अब हम अकाउंट्स को जो पेशेंट के अकाउंट हो गए, जो हमारे पास डॉक्टर्स के अकाउंट है, जो नर्सिस के अकाउंट हैं, उसके अलावा जो मेडिकल बॉयज़ हैं उनके अकाउंट, सब के अकाउंट हम अपने कंप्यूटर में मैनेज कर सकते हैं। पे रोल जब उनको पे वगैरह मिलेगी, और उसके अलावा स्टॉक सिस्टम जो हमारे पास हॉस्पिटल का स्टॉक होगा, कितने हमारे पास उनके पास मेडिसिन या एमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, वो सारा कुछ भी हम उसके कंप्यूटराइज कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। हम मेडिसिन का रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी मेडिसिन हमारे पास कंप्यूटर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। ठीक है, एंड मेडिसिन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ इन डिफरेंट वार्ड। अब हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो किस वार्ड में किस पेशेंट के यूज़ कर रहा है, और वो किस तरह यूज़ हो रही है, और उसको किस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब मल्टीपल टाइम्स पर डिफरेंट पेशेंट्स को मेडिसिन दी जा सकती है। तो सारा रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर हॉस्पिटल अपने एडमिनिस्ट्रेशन में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री। अब रिकॉर्डिंग मेडिकल हिस्ट्री में बस क्या होता है कि हम अपने सिंपल बड़ा उर्दू इंग्लिश लिखी हुई है, आप सिंपल याद करेंगे उसकी। आपको क्या होता है कि इसमें आपको जो पेशेंट आया उसके आपको पेशेंट का रिकॉर्ड रखेंगे आप उसके पास सारा तो उससे पहले कौन सी बीमारी थी, अब उसको कौन सी बीमारियाँ उसके मुताबिक लाहक हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई बीमारी होगी तो वो इंक्रीज़ हो रही है, या उसके सिम्टम्स उसमें सीवियरिटी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो ये सारा रिकॉर्ड हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं उसके मेडिकल हिस्ट्री में। कंप्यूटर कैन बी यूज टू स्टोर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अब मेडिकल हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हैं पेशेंट की। वी कैन स्टोर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पेशेंट इन कंप्यूटर। अब उसके मुताबिक हम उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड ग्रुप, उसका फैमिली के में कौन सी डिजीज़ हैं, उसमें उसके कोई किस टाइप की एलर्जीज़ हैं, उसकी प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड कौन से हैं, वो कब पैदा हुआ, वो किस शहर में पैदा हुआ, ये वो सारा कुछ उसका हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रिकॉर्ड हिज पास्ट ट्रीटमेंट। उसको कौन सी ट्रीटमेंट दी गई पहले, या अगर उसे प्रीवियस कोई ट्रीटमेंट दिया उसके मुताबिक उसको कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ उसका, कितना उस बीमारी वो कंसिस्टेंट रही। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड में सेव कर सकते हैं। उसके अंदर सजेस्टेड मेडिसिन एंड देयर रिजल्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर ने उस पर कोई पेशेंट पे काम कर रहा है कोई, तो वो देख रहा है कि उसमें ये बीमारी हो, उसमें ये एलर्जीज़ हैं, तो वो लिख सकता है उसमें कि इसको इस टाइप की एलर्जियाँ और इस टाइप की उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, तो वो सजेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई और बीमारी लाहक होती है तो वो उसी हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर के पास जाता है, तो वो देख सकता है उसका रिकॉर्ड कि उसको इसको इस तरह ट्रीटमेंट इसकी करनी है, तो उसके लिए ज़रूरत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, सच सिस्टम्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन हेल्पफुल फॉर डॉक्टर। अब डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और इफेक्टिव की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम। अब मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम अपने पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो आईसीयू में है या अपने किसी डिफरेंट वार्ड में है, तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल को मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी सारी मॉनिटराइजिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि सम सीरियस पेशेंट मस्ट बी मॉनिटराइज कंटिन्यूसली। अब कंटिन्यूसली इसको मॉनिटराइज कर सकते हैं। अब कंटिन्यूसली मॉनिटराइज करने के लिए हमें एक पर्सन को रखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, वो अब एक पर्सन 24/7 तो ड्यूटी नहीं दे सकता, तो पॉसिबल है कि हम शिफ्ट लगा के 2 या 3 उसके ऊपर नर्सिस को लगा दें। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, उस पर कंप्यूटर सिस्टम कर देते हैं, उस पर डिफरेंट मॉनिटराइज लगाते हैं, डिफरेंट अलार्म सिस्टम लगाते हैं कि अगर उसकी सांस इंक्रीज़ या उसकी सांस की रेशियो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो वो अलार्म को ऑन कर देगा। अगर उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, या उसकी पल्स रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, तो उसके मुताबिक उस पर सेट कर दिए जाते हैं। हम अलार्म का सेट करते हैं तो अलार्म बजता है, डॉक्टर जो मुतल्लिका डॉक्टर होता है वो एमरजेंसी डॉक्टर होता है, उसको वो कर देता है, अलर्ट करता है, तो वो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मॉनिटराइजिंग इंटीरियर स्पेशली इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर पे उसको मॉनिटराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब ऑपरेशन हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली उस पर ऑपरेट कर रहे हैं कि उसकी ब्लड रेट, उसका ब्लड लॉस कितना हो चुका हुआ है, अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं उसका ब्लड लॉस कितना हो गया है, या उसका ब्लड रेट उसकी जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज़ हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इन इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम ICU कहते हैं, तो उसमें उसको कर सकते हैं, मॉनिटराइज कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटराइज डिवाइसेज यूज टू मॉनिटराइज द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट एंड ब्रेन ऑफ द पेशेंट। अब ये जो हैं
पेशेंट की हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसके ब्रेन को मॉनिटराइज करने के डिफरेंट सिस्टम्स है हमारे पास, ठीक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इज़ वेरी हेल्पफुल टू यूज़, हेल्पफुल फॉर डिसेबल पर्सन। अब डिसेबल पर्सन है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हमारे पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम बड़ा अहम ज़रूरी होता है, ठीक है। मैनी डिवाइसेज यूज डैट फॉर एग्जांपल डेफ पर्सन टू हेयर। अब वो जो डेफ पर्सन अपने यूज़ करते हैं आले को यूज़ करते हैं सुनने के लिए, तो वो भी हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम ही है, ठीक है। तो वो उसकी लाइफ सपोर्ट उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रिएट अ डिवाइस टू हेल्प ब्लाइंड पीपल टू सी। अब वो साइंटिस्ट इस तरह डिवाइस बना रहे हैं कि वो ब्लाइंड पीपल को दिखाने में मदद कर सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी डिजीज़ है जिसको डायग्नोस करना मुश्किल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रेन ट्यूमर ही है, तो हम उसको ब्रेन ट्यूमर को बाहर से नहीं कर सकते, जो हमारे पास इनर बॉडी ऑर्गन्स है उसकी अगर कोई डिजीज़ है उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का सिस्टम यूज़ करते हैं, हम एक्सरे यूज़ करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड की मदद से हम क्या करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, उसके मुताबिक उसकी भी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल टू स्टोर डाटा अबाउट डिफरेंट डिजीज एंड देयर सिम्टम्स। अब उसके डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं हर बीमारी की, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके डाटा सिस्टम तैयार करते हैं जो उसकी बीमारी जो उसको चेक करता है कि इसमें हमारे पास किस टाइप के बीमारी हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज पॉसिबली बाई एंटरिंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। अब अगर से एक पेशेंट है, आप उसकी सिम्टम्स को ऐड कर दें, बता दें कि इसकी ये बीमारी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जब उससे हम डायग्नोस करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बता देगा कि ये सिम्टम इसके साथ मैच हो रही हैं, तो माइट भी पॉसिबल कि ये वाली बीमारी हो। डिफरेंट कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेज यूज्ड इन बॉडीज फॉर डिफरेंट टेस्ट ऑफ ब्लड। अब सेम हम यही प्रोसीजर हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट में भी अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को चेक करते हैं। डेसी क्लास, ये मेरा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।